तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल। और एक्टिविटी लाइफ साइकिल कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग एंड्रॉयड पे काम करते हैं, एंड्रॉयड पे काम करने के लिए हम लोग एक्टिविटी लेते हैं। एंड हर एक एक्टिविटी जो भी हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड में, जो कि प्रोजेक्ट का एक पार्ट होता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एक ग्रेडल को बोलते हैं। तो जब भी एक ग्रेडल बिल्ड करते हैं, जब भी एक ग्रिडल क्रिएट करते हैं, तो हम लोग मल्टीपल एक्टिविटी पे काम करवाते हैं। जैसे आप अगर स्टार्टअप एक्टिविटी हो गया, फिर लॉगिन एक्टिविटी हो गया, अगर लॉगिन सिस्टम रखे हो तो, या फिर फर्स्ट लैंडिंग पेज एज ए एक्टिविटी आएगा। तो जो भी एक्टिविटी यहाँ पे है, उस एक्टिविटी का इंडिविजुअल लाइफ साइकिल है। तो वो कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग विथ, जैसे ही हम लोग किसी एक्टिविटी को लॉन्च करते हैं, दैट मीन्स कि जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स कि लॉन्च हो जाए, तो यहाँ पे क्या उसके फेजेस हैं और वो कैसे सारे फेजेस को एग्जीक्यूट करता है विद इन दैट लाइफ साइकिल। तो इस एक एक्टिविटी बेसिकली 6 फेजेस से होके गुजरता है। ये पूरा 6 फेजेस है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम के थ्रू। तो इसका जैसे ही हम लोग एक्टिविटी को लॉन्च करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जब ये एक्टिविटी लॉन्च करने का इंस्ट्रक्शन मिला, तो सबसे पहला फेज जो इसका कॉल होता है, दैट इज ऑन क्रिएट। दैट मीन्स कि इसका, और ये जो फेजेस हैं, ये सारे फेजेस एज ए फंक्शन है। दैट मीन्स कि इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। जिस फंक्शन को हम फर्दर ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइडिंग का आपको जैसे ही आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा, इसलिए आपको पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट बताया गया था कि यहाँ पे जैसे ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन मैंने नहीं बनाया, ये फंक्शन एंड्रॉयड वाले ने बनाया, जिसने एक्टिविटी बनाने का और एक्टिविटी में हम लोग को लेआउट क्रिएट करने का परमिशन दिया है, उसने ये लाइफ स्टेजेस लिखा है। और लाइफ स्टेजेस लिखने का मतलब है कि ये सारे फंक्शंस के रूप में मिला है, और ये फंक्शन हम ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरराइडिंग हो सकता है इस फंक्शन का। दैट मीन्स कि हम लोग सारे फंक्शंस में रीडिफाइन कर सकते हैं या फिर एड ऑन कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फंक्शन है, दैट इज ऑन क्रिएट फंक्शन। दैट मीन्स कि जैसे लॉन्च का इसको इंस्ट्रक्शन मिला, ये ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल करता है। तो ऑन क्रिएट फंक्शन का टास्क क्या है? ऑन क्रिएट फंक्शन ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटी को कॉल करता है, और इस मेथड को कॉल होने का मतलब है कि आपने जो भी स्टार्टअप लॉजिक लिखा है, वो स्टार्टअप लॉजिक इनिशिएट होगा, और ये पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार एक्टिविटी परफॉर्म होता है, मतलब ये फंक्शन एक ही बार कॉल हो। तो ये ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल करेगा। फिर ऑन क्रिएट फंक्शन को कॉल जैसे ही हो जाएगा, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, दैट इज ऑन स्टार्ट फंक्शन। तो ऑन स्टार्ट फंक्शन में क्या होगा कि आपने जो भी लेआउट डिजाइन करा है, जितने भी ऑब्जेक्ट को कॉल करा है, वो सारा ऑब्जेक्ट मेमोरी इनिशियलाइज होगा, एंड देन आपका लेआउट विजिबल होगा। मतलब जो भी आपने लेआउट लिखा है, लेआउट का इंस्ट्रक्शन लिखा है, जिस तरीके का भी लिखा है, आपने बहुत सारा कंट्रोल लिया होगा, अ, वो सारे कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। मतलब ऑन स्टार्ट में आपका स्क्रीन विजिबल हो जाएगा, और यूजर को वो स्क्रीन, वो लेआउट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑन स्टार्ट फंक्शन। एंड ऑन स्टार्ट के बाद यहाँ पे अब ये कुछ डिपेंडेंट दिखेगा कि किसी कारण से वो फंक्शन कॉल होगा। ये दो फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ तक कॉल होगा और ऑन स्टार्ट तक आकर स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्या है, आपका एक्टिविटी रन करना स्टार्ट करेगा। तो एक्टिविटी रन करने के बाद आपका बहुत सारा फेजेस, जो आपको दिख रहा है, उसके बाद बहुत सारा फेजेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ऑन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद लिख रहा है ये ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम इसलिए लिख रहा है क्योंकि हो सकता है कि हम एक्टिविटी को साइड में रखें, मतलब बैकग्राउंड में रखें, और जैसे ही हम फिर से फोरग्राउंड में लाएंगे, तो ये स्टार्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जस्ट रिज्यूम करेगा। तो यहाँ पे ऑन रिज्यूम फेज है, जिसमें कि आपका एक्टिविटी जो है वो बैकग्राउंड में था, या फिर जब आप मल्टीपल एक्टिविटी पे काम करते हो, तो डेफिनेटली कोई एक ही स्क्रीन आपके पास एक्टिव होता है, बाकी स्क्रीन जो है वो इनएक्टिव मोड में पड़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही आप किसी को एक्टिव करोगे, तो ये रिज्यूम हो जाएगा।
देन यहाँ पे एक्टिविटी रन कर रहा है, और एक्टिविटी रन करने के दौरान आप बहुत सारा एक्टिविटी पे उस एक्टिविटी पे आप इवेंट करवा रहे हो या कुछ भी इनपुट कर रहे हो, या जो भी टास्क है वो अपना एक्टिविटी रनिंग मोड में रहेगा। तो जब आप उसको रन करा रहे हो दैट मीन्स कि वो एक्टिव है, और एक्टिव है दैट इज कि वो फोरग्राउंड में रन कर रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड का कुछ नहीं है। मतलब स्क्रीन पे वही एक्टिविटी है जिसपे कि आप कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, व्हाटएवर। उस डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर, वो ऐप किस लिए है, और उस एक्टिविटी पे आपको क्या टास्क अकम्प्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्टिविटी रन करेगा। अब एक्टिविटी अगर आप किसी कारण से उसको फिर बैकग्राउंड मोड में भेज देते हो। बैकग्राउंड मोड में करने का मतलब कि जस्ट आपने स्लाइड करके हटा दिया, स्लाइड करके हटाने के बाद तो वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप दूसरे स्क्रीन पे चले गए, दूसरे एक्टिविटी पे चले गए, या दूसरे ऐप पे चले गए, तो वो क्या करेगा, उस एक्टिविटी को ऑन पॉज़ कर देगा। मतलब पॉज़ मोड में रखेगा, और पॉज़ मोड तब आएगा जब आप एक्टिविटी को साइड वाइज़ कर रखे हो। अगर आपने क्लोज़ कर दिया तो यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपने साइड वाइज़ कर रखा है दैट मीन्स कि वो पॉज़ मोड में चला गया। तो पॉज़ मोड से फिर वो रिज़्यूम होगा, और रिज़्यूम मोड से फिर वो एक्टिव होगा। तो ये स्टेज तब तक चलता रहेगा जब तक आप बैकग्राउंड में उसको रखे हुए हो। अगर ऑन पॉज़ नहीं किए हो, तो ये क्या होगा, ऑन पॉज़ के बाद आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। जैसे कि कोई भी साइड वाइज़ एक्टिविटीज़ है और उसको हम चाहते हैं कि बंद कर दें, क्योंकि डेफ़िनिटली मेरा कोई यूज़ का नहीं है अब। तो वो क्या करेगा, ऑन स्टॉप फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब ऑन स्टॉप स्टेज चला जाएगा। तो ऑन स्टॉप में क्या होगा कि आपका जो एक्टिविटी है, वो काम करना बंद करेगा। आप नहीं चाह रहे हो कि वो काम करे, तो वो एक्टिविटी काम करना बंद करेगा। और अगर आप किसी कारण से उसको रीस्टार्ट करने का इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ये फिर ऑन स्टार्ट आएगा। अदरवाइज़ ये क्या होगा, ऑन स्टॉप होने के बाद ये डिस्ट्रॉय फेज़ में चला जाएगा। डिस्ट्रॉय फेज़ का क्या मतलब है कि आपका जो भी इनिशियलाइज़ेशन ऑन स्टार्ट में हुआ था, मतलब कि बहुत सारा मेमोरी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, या जो भी यहाँ पे क्रिएट हुआ था, वो क्या होगा, ऑन डिस्ट्रॉय में ये सारा मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड देन एक्टिविटी शट डाउन हो जाएगा। इस बीच में एक यहाँ पे अलग से देख रहे होंगे कि ऐप प्रोसेस किल्ड है। क्यों किल्ड है? क्योंकि आपका किसी कारण से वो हो सकता है कि ऐप किसी कारण से हैंग कर रखा है, या बहुत ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज़ेशन हो रखा है। मेमोरी यूटिलाइज़ होता है तो आप क्या करते हो, या फिर हैंग करता है तो आप क्या करते हो? आप उसको साइड वाइज़ कर देते हो, और साइड वाइज़ करने का एक तरीका है कि साइड वाइज़ करके फिर से हम लाते हैं, तो वो ऑन पॉज़ से ऑन रिज़्यूम हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसको किल का इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। किल का इंस्ट्रक्शन भेजने का मतलब है कि वो एक्टिविटी बंद करते हैं या बैक बटन प्रेस करते हैं। बैक बटन पे क्या होगा, वो एक्टिविटी क्लोज़ होगा, एंड फिर से वो इनिशिएट हो सकता है ऑन क्रिएट के थ्रू। तो फिर से हम वापस बैक बटन पे आके क्या करते हैं, फिर उसी लिंक को क्लिक करते हैं, या फिर बटन को क्लिक करते हैं, ताकि ये फिर से वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, या एक्टिविटी जो काम कर रहे थे वो काम हमको चूँकि दोबारा करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको स्टार्ट का इंस्ट्रक्शन देंगे। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट फंक्शन से फिर से वो एक्टिविटी कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा फेज़ है, लाइफ साइकिल फेजेज़ है, जो किसी भी एक्टिविटी पे एंड्रॉयड ऐप जब हम बनाते हैं, तो बहुत सारा एक्टिविटी हम लोग लेते हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एक्टिविटी हम लोग के पास खुलता रहता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रोग्रामर और द फ्लो ऑफ दैट ऐप व्हिच इज़ डिसाइडेड। तो जिस तरह से हम लोग डिसाइड किया, वो एक्टिविटी आइदर पॉज़ मोड में रहेगा, या फिर रिज़्यूम मोड में रहेगा। रिज़्यूम मोड का मतलब है कि ये रनिंग एक्टिविटी है, या फिर पॉज़ मोड में है, मतलब कि हम उसको कहीं बैकग्राउंड में रखे हुए हैं। तो ये 2 स्टेजेस हमेशा चलते रहता है, और बाकी का स्टेजेस एक-एक बार ही आता है। जैसे ऑन स्टार्ट यहाँ पे एक बार होगा, या फिर किसी कारण से अगर स्टॉप हो गया, तो फिर से हम रीस्टार्ट का फ़ेज़ देंगे, तो फिर ये ऑन स्टार्ट पे जाएगा। ऑन रिज़्यूम और ऑन पॉज़ ये चलता रहेगा, मल्टीपल टाइम्स होगा। फिर ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय एक-एक बार ही होगा। ऑन स्टॉप कर दिया मतलब अब एक्टिविटी बंद हो रहा है, या बंद कर रहे हैं किसी कारण से, तभी ऑन स्टॉप हम फायर करवा रहे हैं।
तो जैसे ही ऑन स्टॉप हम फायर करवाएंगे तो ऑन डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली फायर होगा। हम यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे डिस्ट्रॉय करने का, सिर्फ स्टॉप करने का इंस्ट्रक्शन देंगे, स्टॉप करेगा एंड देन डिस्ट्रॉय करेगा एंड देन फाइनली आउट ऑफ। तो इसका एक दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे ऑन क्रिएट में क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटी क्रिएट करेगा एंड फर्स्ट टाइम लाइव फेजेस में इंटर करेगा। देन ऑन स्टार्ट क्या करेगा, ऑन स्टार्ट आपके जितने भी यूआई है उसको इनिशियलाइज करेगा, मतलब मेमोरी क्रिएट करने का काम करेगा। देन ऑन रिज्यूम क्या करेगा, ऑन रिज्यूम जब भी आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड करोगे तो वो ऑन रिज्यूम फायर होता रहेगा। ठीक है। ऑन पॉज क्या करेगा, ऑन पॉज तभी यूज होगा जब हम एक्टिविटी को किसी कारण से बैकग्राउंड में भेज दिए। जैसे ऑन रिज्यूम है उसी तरह से ऑन पॉज है, ये मल्टीपल टाइम्स होता रहता है जैसे हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड करते रहते हैं। ऑन स्टॉप अगेन एक बार फायर होगा, और ये फायर होने का मतलब है कि अब वो एक्टिविटी यूजर को नहीं दिख रहा है या एक्टिविटी किसी कारण से यूजर ने बंद करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। और ऑन डिस्ट्रॉय तब होगा जब हम फाइनली उस एक्टिविटी को मेमोरी से किल कर रहे हैं, मतलब इसका कोई इंस्टेंस अब मेमोरी में नहीं रहेगा और ये कंप्लीटली उस एक्टिविटी को शट डाउन करने का इंस्ट्रक्शन दे दे। मतलब जीयूआई मोड जो भी बनाए थे, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, जितना भी मेमोरी इनिशियलाइज हुआ था, वो सारा कुछ किल हो जाएगा। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इन एंड्रॉइड।